दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद एम के गौतम में। आज के इस सीरीज में हम देखेंगे कि कुछ बेसिक बातें के साथ और जो वैकेंसी आई है बिहार और सेवा आयोग के द्वारा, जो बीपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वेबसाइट जो है BPSC BIH.NIC.in है। तो हम आज ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो भी बिहार पुलिस और सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और वैकेंसी के साथ साथ ही क्या क्वालिफिकेशन है और कितने चरणों में इनकी एग्ज़ाम होगी, कितने इनके सीट हैं, और किन किन जो भी कोटि की बात करें तो किन किन कोटि में जो है श्रेणी में कितने सीट हैं, और कुछ बेसिक बातें के साथ जो बुक पढ़ना है, किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उस बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम कुछ बेसिक बात के साथ आज देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी की जाए और किन किन बुकों पर ध्यान दी जाए और कितने घंटे तक पढ़ा जाए जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग या बिहार दरोगा की एग्ज़ाम निकाला जा सके। तो कुछ बेसिक बात में अगर बात करें तो जो भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो वैकेंसी है, हिंदुस्तान पेपर में 14/8/2020 को वैकेंसी आई है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जब भी सरकार संचालित होती है, सरकार चलती रहती है, तो वैकेंसी की जरूरत होगी। और कितने लोगों ने अफवाह जो है उड़ा दी थी कि जो वैकेंसी अब नहीं आएगी, लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, आपको भी पता होगा, तो वैकेंसी नहीं आएगी, ये ऐसा चर्चा जो है फैल गया था। तो आपको इस सब के भ्रम में नहीं रहना है, तैयारी को लगातार करते रहना है। यह जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस अवर सेवा, यह BPSC कंडक्ट करवाती है। BPSC के अंदर में एग्ज़ाम चला गया है। इससे पहले BSSC एग्ज़ाम लेता था, मगर 2019 से इनका एग्ज़ाम BPSC कंडक्ट करवाता है। तो BPSC जो भी स्टूडेंट तैयारी करते होंगे BPSC के, उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वही सिलेबस है। तो हम बात करते हैं आगे की। देखिए, यह जो पत्र की प्रक्रिया है, प्रारंभ होने की तिथि, तो हम बात करते हैं 16/8/2020 रविवार से इनकी प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। जो अंतिम तिथि है हम बात करें तो 24/9/2020 गुरुवार तक इनकी अंतिम प्रक्रिया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विज्ञापन संख्या 3/2020 के द्वारा यह जो है विज्ञापन निकाला गया है, यह वैकेंसी निकाला गया है। तो इनके बारे में आज देखेंगे कुछ बेसिक के साथ। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्राच्य अवर निरीक्षक, परिचारी या सर्जेंट के पदों को अधिसूचित व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो हम बात करते हैं पुलिस अवर निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर की, तो लेवल 6 है। 1998 पद है। इनकी वेतन आप देख रहे हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। सर्जेंट की बात करें, प्राच्य अवर निरीक्षक की बात करें, लेवल 6 35,400 लेकर 1,12,400 तक है। टोटल वैकेंसी 205 है। तो हमने बताया कि विज्ञापन संख्या 3/2020 आप BPSC के जो भी ऑफिशियल BPSSC के प्रोटोकॉल पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या यह नोटिफिकेशन असली है या डुप्लीकेट। मगर मैं जो बताता वो निष्पक्ष जांच करके, और जो भी ओरिजिनल बातें होती हैं वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जो जानता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह वैकेंसी सच में आई हुई है। इसकी प्रक्रिया 16/8/2020 से स्टार्ट हो जाएगी। जो यह वेबसाइट है, इस पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक अगर बात करें तो यह जो एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में ली जाएगी। जैसे लिखित परीक्षा प्रतियोगिता आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा सभी पत्र लिखित 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। मतलब जो भी 2 एग्जाम जो भी होंगे, 2 एग्जाम उनको बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर लिया जाएगा। पहले PT होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा जो है 2 पत्र का होगा, 2 एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें हमने देखा कि 100 अंकों का पत्र होगा प्रारंभिक मतलब PT। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की अवधि रहे, कुल 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा। और यह जो है
अगर बात करें सिलेबस की, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दों मतलब करंट अफेयर्स के ऊपर निर्भर रहेगा। 30% कम से अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल, मतलब 30% अंक से अगर आपको कम आता है तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, जो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन आरक्षक कोटिवार किया जाएगा। मतलब कि जो भी पीटी में परीक्षा में पास होंगे जो स्टूडेंट, उनको 20 गुना सीट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए मतलब कि सूचित किया जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो जो भी परीक्षा है उसकी हम बात करें तो 2 घंटे की होगी। पत्र अगर हमने जैसे बताया कि मुख्य परीक्षा जो होगी वो तो 2 पत्र होगा, 200 अंकों का होगा। हिंदी 100 प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य, मतलब 30% अंक से अगर आप कम लाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें समान हिंदी रहेंगे जो मेगा के आधार पर नहीं जोड़, मतलब जो भी इसमें आरक्षण कोटि आपको नहीं मिलेगा हिंदी में। 30% जो अंक आपको लाना अनिवार्य है। अगर द्वितीय पत्र की बात करें मुख्य परीक्षा में, दूसरी एग्जाम की बात करें तो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, और उसके बाद नागरिक शास्त्र मतलब कि पॉलिटी, भारतीय इतिहास हिस्ट्री, भारतीय भूगोल मतलब ज्योग्राफी, गणित, मानसिक योग्यता के जांच संबंधित होगा। द्वितीय प्रश्न मतलब कि जो भी मतलब द्वितीय पत्र होगा मुख्य परीक्षा में, जो भी हमने बताया कि सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान के आधार पर वो 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होगी, 2 घंटों की। टोटल तीनों एग्जाम जो होंगे वो 2 घंटे होगी और 200 अंकों का हो, बहुविकल्पी होगा मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न होंगे। दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक अंक उत्तर के लिए 2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की, तो हम देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन माना गया है। स्नातक परीक्षा कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए। अलग अलग जो उम्र है वो देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपकी 20 वर्ष दिया गया है सामान्य के लिए, और जो भी अत्यंत ईबीसी बीसी के लिए 20 वर्ष से 40 अधिकतम दिया गया, और ईबीसी और SC ST के लिए महिला जो भी प्रत्येक महिला उनके लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष तक दिया। तो जो भी 20 वर्ष से 42 वर्ष तक महिला के लिए दिया गया, और SC ST और EBC की बात करें 20 वर्ष से 40 वर्ष दिया। तो जो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आरक्षण प्रक्रिया होगी उसमें आप दिया रहेगा। हम अगर बात करें कुछ ऊंचाई की, तो न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल के लिए अत्यंत EBC और BC के लिए आपको 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 48 किलोमीटर। जो भी देख रहे हैं कि बिना फुलाए 81 86 चाहिए पुरुषों के लिए। महिला के लिए आप देख रहे हैं 79 84 फुलाकर। तो जो भी आप प्रक्रिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा। अगर हम सीट की अगर बात करें कुछ विस्तार से, तो अनुसूचित जाति मतलब सामान्य जाति के लिए 333, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, EBC के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के लिए 200, मतलब जो है टोटल जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पत्र है, मतलब जो भी 98 जो भी सीट है वो है, और 35% आरक्षण मिलता है महिलाओं को, जो भी कोई भी कैटेगरी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ सर्जन की, तो 215 वैकेंसी आई है। टोटल आपको 2000 समथिंग में 2012 की 13 वैकेंसी आई हुई है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी ग्रेजुएशन है और जो भी प्रक्रिया है, पता होगा कि मैंने बताया कि 16/8/2020 तक इनका फॉर्म होगा स्टार्ट, और 24/9/2020 तक इनका होगा। तो आगे की अगर बात करें तो PT आपको निकालना होगा, और PT निकालने के बाद मेंस होगा जो हमने बताया। तो पहले PT की बात करें, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगर हम कुछ बेसिक बात करें, तो जैसे कि हम अगर आज देखें तो बिहार दरोगा 2020 की वैकेंसी 2012 लगभग पोस्ट है, और देख रहे हैं कि बहुत भयंकर जो है, अगर बात करें बहुत ही बम्पर वैकेंसी के साथ जो है यह आया है। क्योंकि कितने स्टूडेंट का मानना था कि यह वैकेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, जो भी अर्थव्यवस्था वो गड़बड़ाई हुई है, तो इसके तरह से कैसे जो है एग्ज़ाम होगा या कोई भी तरह के, तो एग्ज़ाम की आप प्रॉब्लम मत ले, पहले आप फॉर्म भरें। ठीक है दोस्तों, तो 2200 नहीं 2000 नहीं 2212 वैकेंसी आई, 2212 वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बात के, तो इसमें जो है आपको जो भी सिलेबस उनको आपको देखना होगा। सिलेबस के आधार पर भी
आपको पता चलेगा कि कैसे तैयारी किया जाए। तो आप सिलेबस को महत्वपूर्ण मानिए, क्योंकि सिलेबस आपको पता नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आप सिलेबस एक बार देख ले जाके, या प्रीवियस ईयर जो भी होते हैं पिछले एग्ज़ाम के, वो आप देख ले। तो हम अगर बात करें एग्ज़ाम की तैयारी की, तो एग्ज़ाम तैयारी आपको कैसे करना है, तो कुछ बुक होंगे, बुक ले। उसके बाद अगर हम बात करें बुक में, तो आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, करंट की बात करें, अगर बात करें पॉलिटी, वैसे तो सिलेबस में नहीं दिया गया है, मगर आप देखेंगे पिछले वर्ष की क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा इस सबको। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कंपटीशन का ये एग्जाम है, कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और तैयारी को लगातार बनाते रखिए। देखिए दोस्तों, इसमें मैथ सिलेबस नहीं है, मगर मैथ का भी पूछ दिया था, 4 क्वेश्चन लगभग 2019 के एग्जाम में पूछ दिया गया था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का मतलब होता है कि जब भी आप बॉर्डर पर लड़ने जाइए तो आप अपना अस्त्र शस्त्र को तैयार रखिए। अगर हम बात करें कुछ सिलेबस की, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं 5 से 6, 5 से 7, 3 से 4, मतलब जो भी करंट क्वेश्चन आएंगे उसको आप सिलेबस के हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हमने बताएंगे कि किस तरह से जो है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने ये जो बात बेसिक बता दी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग अगर बात करें बेसिक की, तो ये मेंस के हैं, मेंस में जो है यह पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको लगातार तैयारी के साथ चलना होगा, अस्त्र शस्त्र को तैयार रखना होगा, क्योंकि कब कौन सा समय आ जाए कोई बता नहीं सकता। तो यह जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ बुक की बात करें, तो बुक हम जैसे हमने बताया कि बुक की अगर बात की जाए, तो बुक में आपको लूसेंट पढ़ना है, करॉन पढ़ना है, एसपीडी पढ़ना है। इसमें जो है जीके, जीएस जो है, एसपीडी रेलवे आता है। ठीक है, रेलवे क्या आता है उसको आपको पढ़ना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। दोनों किताब जीके जीएस ले ले, या नहीं है तो आप हमारे एजुकेशन विद एमके गौतम टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ आप मैसेज करके ये बता सकते हैं कि हमको कौन सा बुक का पीडीएफ चाहिए, या आप ऑनलाइन करके इसका परचेज कर सकते हैं। अगर तीसरी बात करें, तो इसमें आपका जो टोटल जो है जीके कंप्लीट हो जाएगा, जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, और एसपीडी में आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से पूछा जा सकता है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। और ये जो है आपको ऐसे तैयारी करना है कि मेंस तक आपको कंप्लीट हो सके। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें साइंस का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, साइंस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 10 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप साइंस को भी मत छोड़िए। ठीक है, तो साइंस यहाँ से भी कंप्लीट होगा, यहाँ से भी कंप्लीट होगा। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल पढ़िए, या प्रीवियस ईयर जो होता है वो बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो RS अग्रवाल या प्रीवियस ईयर पढ़िए। ठीक है, और जो भी रीजनिंग होगा वो उसको हम बाद में देखेंगे, मगर रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर का बनाते चलिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है आप एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर बनाते चलिए, तो आपको उससे फ़ायदा होगी। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ को इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने बताया है कि अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ सीरीज रेगुलर स्टार्ट की है। अभी हिस्ट्री, इंसिडेंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, वहाँ पे हमने महाजनपद के बारे में बताया। इससे आगे हम क्लास रेगुलर चलेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी होता है एग्जाम, जो भी सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा उसको हम लेकर चलेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ को बेहतर तैयारी करने के साथ ही उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना क्या, कि आपको जो है रेगुलर मोटिवेट रहना है, रेगुलर मोटिवेट रहना है, क्योंकि रेगुलर अगर मोटिवेट नहीं रहिएगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो मोटिवेट रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई होगा। टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखिए और रेगुलर मजबूती के साथ पढ़िए। और हम आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको
कौन कौन किताब पर मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन किन तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो अगले वीडियो हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही। और क्योंकि आज मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, अगले जो अब सीरीज आएगी उसमें मैंने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो है अभी कुछ विस्तार से नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इनको बताने की कोशिश। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। गुड बाय। रेगुलर तैयारी में रहिए। धन्यवाद।